मॉडर्न ट्यूटोरियल बाय राधेश्याम त्रिपाठी। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। अब हम हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड वीडियो शुरू कर रहे हैं और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। अब the top of the two tower of height x and y standing on the ground substance। तो सबसे पहले दो टावर हम बनाएंगे और एक टावर ये हो गया, एक ये हो गया। दो टावर, ये ग्राउंड हुआ। इस टावर को हम y हाइट हो जाएगा, इस टावर का x हाइट हो जाएगा। Subtend and angle 30 degree and 60 degree at the center। Center means इन दोनों टावर का मिड पॉइंट होगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट अगर m मान लेते हैं और ये एंगल x से, जो एंगल ये मिड पॉइंट से ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। और ये सेकंड टावर जो है ये एंगल यहाँ से M पॉइंट से 60 डिग्री बना रहा है और इसको नाम देते हैं A B C D। ये टावर, एक टावर AB हुआ, दूसरा टावर CD हुआ और इन दोनों, ये मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। तो B और M के बीच के डिस्टेंस को अगर हम P कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी P हो जाएगी। तो इन दोनों, अब हमको x और y का रेशियो निकालना है। तो x y का रेशियो निकालने के लिए हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू x अपॉन ये P हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू x अपॉन P। देन P इज इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरे वाले से हम निकालते हैं इन ट्रायंगल CDM। तो इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू y अपॉन P हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये √3 आ जाएगा इक्वल टू y अपॉन P और √3p इक्वल टू y हो जाएगा, यानी P इज इक्वल टू y अपॉन √3। अब ये इक्वेशन 2। अब हमको रेशियो निकालना है तो एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, इसको डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 we get। तो अब हम ये P अपॉन P हो जाएगा, ये √3x अपॉन y अपॉन √3 हो जाएगा। तो P अपॉन P करेंगे, ये √3x आएगा अपॉन y अपॉन √3। तो ये P कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया इक्वल टू ये 3 से इंटू होगा √3 से, तो 3 आएगा x अपॉन y। तो इससे हमको मिलेगा, ये 3 इधर आ जाएगा अपॉन में, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 1/3, यानी x रेशियो y इज इक्वल टू 1/3। इसका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। तो इस तरीके से P को हम एलिमिनेट करके ये x और y में वैल्यू हम प्राप्त कर लेते हैं। x y यही इसका आंसर हुआ। इस तरीके से और भी क्वेश्चन हम रेशियो का आए तो लगा सकते हैं, रेशियो नहीं आता है तो इसको नहीं निकालना होता है। इसमें से एक की डिस्टेंस दी हुई होती है, दूसरे की
टावर की निकालनी होती है, तो इसमें हम पी को एलिमिनेट करके दूसरे टावर के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम इट टॉप ऑफ द टावर आर 45 and 60. Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the building. ये निकालना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 50 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम 50 मीटर हाई बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये 50 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो टॉप ऑफ टावर बनाएंगे, ये टावर फिर और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ। तो अब यहाँ इस टॉप से ये हॉरिजॉन्टल हुआ टावर का, इसकी हाइट को हम h कंसीडर कर लेंगे और इसकी हाइट को h कंसीडर कर लेंगे। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 50 मीटर बिल्डिंग, इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हुआ। तो इसके टॉप का जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 हुआ एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 हुआ। तो यहाँ से इस बिल्डिंग से इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली मिला देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री बनेगा और यहाँ से ये 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, इस वजह से ये 45 इक्वल टू 45 हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। और कंसीडर कर लेते हैं दोनों बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस को हम x कंसीडर कर लेंगे, ये डिस्टेंस तो x ये भी हो जाएगा। और यहाँ से हाइट 50 ये है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के पैरेलल यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी 50 हो जाएगी। और तो ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी h माइनस 50। तो जब ये ट्रायंगल लेंगे, अब इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं A B C D और E। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू h माइनस 50 अपॉन x लेंगे, ये 1 हुआ, 10 ये 1 हुआ, ये h माइनस 50 अपॉन x इक्वल टू h माइनस 50। इक्वेशन फर्स्ट आया। अब दूसरे ट्रायंगल को हम लेते हैं ट्रायंगल AED। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AED इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू टोटल हाइट इसमें h आ जाएगी अपॉन x। तो ये √3 इक्वल टू h बाई x है, तो h इज इक्वल टू आएगा √3x। ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get, तो h is equal to √3 और x की वैल्यू है h माइनस 50। तो यहाँ पर h is equal to ये √x यहाँ √3 और x की वैल्यू इससे पुट करेंगे तो h माइनस 50। अब इसको हम इंटू करेंगे तो h is equal to √3h माइनस 50 √3। इसको इस साइड में ले आएंगे तो 50 √3 इक्वल टू √3h माइनस h। अब h कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1
इक्वल टू 50√3, तो h इज इक्वल टू 50/√3 और होल अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे h इज इक्वल टू 50√3 और ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये 50√3 और √3 प्लस 1 अपॉन ये 3 माइनस 1, ये 50 इंटू कर देंगे तो 3 प्लस √3 अपॉन 2 यानी 25 इंटू 3 प्लस √3, ये इसकी हाइट हो गई न मीटर टावर की। अब हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू के लिए x इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू h माइनस 50 है, तो यहाँ h की वैल्यू हमने निकाला है 25√3 प्लस √3 माइनस 50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटू हो जाएगा, तो 25 3 जा 75, ये प्लस √3 इंटू 25 माइनस 50, ये इक्वल टू आएगा, तो 25 यहाँ आ जाएगा, 75 माइनस 50 25 प्लस √3 25 कॉमन फिर ले लेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस √3 यानी 25 √3 प्लस 1 मीटर x की वैल्यू, यानी ये डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स एंड बिल्डिंग ये हुआ, एंड हाइट ऑफ द टावर ये हुआ h। अब इसको अगर हम वैल्यू √3 की वैल्यू पुट करके चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर जरूरत होगी तो सॉल्व कर लेना अपने आप से √3 की वैल्यू पुट करके। क्वेश्चन नंबर 3, 2 posts are k मीटर अपार्ट। 2 पोस्ट, एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट AB है, दूसरा पोस्ट CD है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस k मीटर है, k मीटर अपार्ट, एंड हाइट ऑफ वन पोस्ट इज डबल दैट द हाइट ऑफ अदर। एक AB की हाइट h मीटर है तो दूसरे की हाइट 2h मीटर है, ये डबल है इसके। अदर इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इन दोनों के मिड पॉइंट को हम M से अगर डिनोट कर दें, जॉइनिंग देयर फिट एंड ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर मिड पॉइंट से है, फाइंड्स एट एंगल द ऑफ द एलिवेशन देयर टॉप ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ से खड़े होकर के एक ऑब्जर्वर देखता है, तो यहाँ से जब खड़ा होकर के इसके टॉप को देखता है, फिर इसके टॉप को देखता है, तो ये एंगल जो मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दैट इज थीटा। अगर इसका एंगल है तो दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BM अगर निकालना चाहेंगे, BM इक्वल टू MC, ये हो जाएगा, ये K/2 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हम K/2 ले लेंगे। और अब हमको निकालना है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पोस्ट। ये शॉर्टेस्ट पोस्ट AB है, इसकी हाइट निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM tan थीटा इक्वल टू H/K/2, तो इससे हम H इक्वल टू हो जाएगा K/2 इंटू tan थीटा
ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड इसमें लेते हैं ट्रायंगल में, ये है DCM इन ट्रायंगल DCM इन ट्रायंगल DCM tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये 2h अपॉन k बाई 2 होगा। ये आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा और 2h यानी ये 4h अपॉन k, ये 2 इधर आएगा, 4h अपॉन k हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा। अब इससे हम tan थीटा की में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 4h अपॉन k, तो ये आया 4k 4h इंटू tan थीटा इक्वल टू k, tan थीटा इक्वल टू k अपॉन 4h, tan थीटा इक्वल टू k अपॉन 4h हो गया। अब इस tan थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा k बाई 2 इंटू k इंटू 4h, तो इस h को हम इधर लाएंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये k स्क्वायर बाई 8, तो अब h की वैल्यू निकालेंगे तो ये k अपॉन रूट 8 को हम लिखेंगे k अपॉन 2√2, ये 2√2 मीटर हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पोस्ट विल बी k अपॉन 2√2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, the statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree and that of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. अब इसका फिगर हम बनाएंगे, ये पेडेस्टल हुआ, इसके ऊपर एक स्टैचू हुआ, यहाँ से 1.6, एक यहाँ से एंगल देखते हैं तो अब सबसे पहले है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। ये स्टैचू है, इसकी एंगल, ये एंगल 60 डिग्री होगा और एंड दैट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का एंगल, ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो अब ए बी सी डी ये एच लेते हैं, फिर यहाँ से इन दोनों इसके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम x ले लेते हैं, ये हाइट h हो गया। अब इस ट्रायंगल में ABC में इन ट्रायंगल ABC लेते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, 1 इक्वल टू h बाई x, देन x इक्वल टू h आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसका यूज हम अगले में करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री इक्वल टू ये पूरा, अब ये पूरा परपेंडिकुलर लेंगे 1.6 प्लस h, तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1.6 प्लस h मीटर, तो 1.6 प्लस h अपॉन x लेंगे, ये √3 x, ये √3 आया, 1 माइनस 6 प्लस h अपॉन x इंटू करेंगे √3 x इक्वल टू 1.6 प्लस h, ये हुआ। अब इस x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये √3 h आ जाएगा इक्वल टू 1.6 प्लस h को ट्रांसफर करेंगे, √3 h माइनस h इक्वल टू
1.6 और h कॉमन हो गया तो ये √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 और h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1.6 ये √3 प्लस 1 होगा इंटू √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ये 3 माइनस 1 1.6 √3 माइनस प्लस 1 अपॉन 2 तो ये 0.8 आ जाएगा और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 तो 0.8 इंटू 2.732 इक्वल टू इंटू करेंगे 16 मीटर। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू 2.1856 मीटर। इसको राउंड फिगर में लिखेंगे तो 2.19 मीटर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर from a building of 60 meter height or 30 degree and 60 degree. Find the difference between the height of building and tower and distance between them. तो सबसे पहले एक ये टावर बनाएंगे और इसके सामने एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है दोनों का। अब ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, तो यहां से बिल्डिंग से ऑफ द टॉप फ्रॉम द बॉटम और टॉप एंड बॉटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग 60 मीटर हाइट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री हुआ और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री हुआ। तो अब जैसे टावर का ये है, इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, इसका डिप्रेशन ऑफ बॉटम 60 डिग्री हुआ। अब हमको पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो जो पूछा जा रहा है सबसे पहले वही कंसीडर कर लेंगे हम। ये हाइट h, ये डिफरेंस ये होगा क्योंकि ये बिल्डिंग के पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी पूछी जा रही है, इसको हम x मीटर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये x मीटर आ जाएगा और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसका नाम दे देते हैं A B C D E। अब ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल में देख लेते हैं इन ट्रायंगल ABE। इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई x हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h बाई x, यानी x इक्वल टू √3h आ जाएगा। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, दूसरा ट्रायंगल ये हुआ इससे ट्रायंगल EDC। इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ये 60 अपॉन x, ये √3 इक्वल टू 60 अपॉन x, तो √3x इक्वल टू 60 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 60 अपॉन
√3 से रेशनलाइज करेंगे तो 60√3 इंटू √3, तो 60√3 3 2 जा, तो x इक्वल टू 20√3 मीटर आ जाएगा। यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस 20√3 मीटर हुआ। और इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। x की वैल्यू तो h की आ जाएगी, यानी x √3h इज इक्वल टू x है, तो x की वैल्यू आई है 20√3, ये √3h, h इज इक्वल टू 20√3 ये कैंसिल हो गया। h इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी दोनों के हाइट ऑफ द टावर और हाइट ऑफ द बिल्डिंग दोनों के बीच का डिफरेंस जो h हमने कंसीडर किया है ये 20 मीटर हो जाएगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20√3 मीटर हो जाएगा। अब x इक्वल टू 20√3 इसकी वैल्यू रख करके चाहे तो निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। 20 इंटू 1.732, ये 2 से इंटू करते हैं तो 4 √3 जा 6, 2 7 जा 14, 3, तो 3 पॉइंट नहीं, पॉइंट ये 0 है, 0 ये लगेगा, पॉइंट यहाँ आएगा, तो 34 पॉइंट ये आ जाएगा 34.64 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 34.64 मीटर आ जाएगा। ये दोनों आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, ये बॉय स्टैंडिंग ऑन ये ग्राउंड, तो बॉय यहाँ पर खड़ा है। फाइंड ये बर्ड फ्लाइंग एट ये डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम हिम, इससे 100 मीटर दूरी पर यहाँ पी पॉइंट पर बर्ड है, ये फ्लाई कर रही है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो ये बर्ड को देखता है, बॉय एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिलता है। एंड फिर ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन ये रूफ ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसकी छत पर ये रूफ पर खड़ी है गर्ल, इसका एंगल ऑफ और बिल्डिंग खड़ी है। फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड इज टू बी 45, ये 45 डिग्री है। द बॉय एंड गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड, बॉय इधर है, गर्ल इधर है, अपोजिट साइड में है, साइड ऑफ द बर्ड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड फ्रॉम द गर्ल, यानी हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको L कह दें तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। अब इस डिस्टेंस को हम इससे कोरिलेट करके कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इस ट्रायंगल PBN की हेल्प से PN निकाल लेंगे, फिर ये 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे PN में से, तो ये PC निकल आएगा। फिर PC से ये हम निकाल लेंगे इसकी हेल्प से, तो इजली निकल आएगा। तो अब हम ये करते हैं, इन ट्रायंगल PBN, ये हर बार साइन अपान और tan लेते थे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इस बार हम लेंगे PN, यानी PN परपेंडिकुलर हुआ और अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो PN अपॉन 100 इक्वल टू 1/2 साइन 30 डिग्री, तो PN इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50, तो ये 50 मीटर आ गया यहाँ PN, तो PN इक्वल टू जब 50 मीटर आ गया तो इससे हम, और गिवन है CN इक्वल टू 20 मीटर, तो इससे हम PC निकालेंगे। PC इज इक्वल टू PN माइनस CN, PN ये हुआ 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 मीटर। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ 30 मीटर आ गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 30 मीटर। अब नाउ इन ट्रायंगल PCG, इस ट्रायंगल में देखते हैं तो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 30 है, हाइपोटेन्यूज L है, इक्वल टू साइन 45 डिग्री, तो 30 अपॉन L इक्वल टू ये 1/√2 होता है, तो L इक्वल टू 30 इंटू √2, 30√2 की वैल्यू होती है 1.414। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, पॉइंट लगा देंगे 3 डिजिट बाद, तो ये आ जाएगा 42.42 मीटर। तो ये हाइट डिस्टेंस हुई, डिस्टेंस ऑफ गर्ल, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम गर्ल इज 42.42 meter, which is your answer.